नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए गाँव में। और अब तो यूट्यूब पे भी और ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं कि अगर आप करना चाहो तो कहीं से भी आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वो भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए काफ़ी मटेरियल है, आप पढ़िए, वहाँ से कोई पैसा नहीं लगता। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़की और लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है लोगों के मन में, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियाँ कितना भी पढ़ लें लेकिन उनको बनाना खाना ही है, और कि कुछ भी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, और ये नाम लिखा के नहीं आई हैं लड़कियाँ कि ये खाना सिर्फ लड़कियाँ ही बना सकती हैं, लड़के भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने बनाते हुए देखा भी है, तो वहाँ पे मतलब बहुत भेदभाव हुआ। तो मैं बस यही ख़त्म करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, और लड़कियों को पढ़ने भेजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल। आज हम हैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रूम पर। जैसा कि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि लड़कियां कैसे पढ़ाई करती हैं मुखर्जी नगर में, कैसे उनका रूम होता है, तो आज हम इस बारे में इनसे बात करने वाले हैं, और इनकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन, कैसे करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन, तो हम इनसे आज बात करके देखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार मैम, आप दोनों का नाम? नमस्कार, मेरा नाम राबिया है, मैं कासगंज से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम प्राची है और मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की? मैंने अपने गांव से ही ग्रेजुएशन किया है, मैथ से। जी मैम, आप? मेरी अभी बीए चल रही है, बीए फाइनल ईयर में हूँ मैं। ओके, तो मैम आप लोग बेसिक से कैसे स्टार्ट किए हैं? मतलब कैसे आप लोगों को लगा कि हमें मतलब यूपीएससी में जाना चाहिए, हमें आईएएस बनना है, ये कैसे आपके मन में आया? मेरे मामा हैं रेलवे में, तो मैं उनके साथ कुछ टाइम तक वहाँ रही, तो उन्होंने ही मुझे बताया यूपीएससी के बारे में। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थीं जो कर रही थी, उन्होंने ही मतलब मेरे मन में ये लेके आया कि मैं यूपीएससी कर सकती हूँ और मुझे वो ही करना चाहिए। तो ओके मैम, आपका क्या है? मेरे को मेरे बहन भाई से ही मतलब प्रेरणा मिली कि मैं यूपीएससी करूं, तो इससे मतलब अभी स्टार्ट ही किया मैंने। तो अभी 2023 में ही मैं मतलब अपना फर्स्ट पीटी दूंगी। ओके मैम, आपने अटेम्प्ट दे रखा है क्या? जी हाँ, मैंने एक अटेम्प्ट दे रखा है। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहता है, तो आपने सोशियोलॉजी ही क्यों चुना? मैंने सोशियोलॉजी इसलिए चुना, एक तो मेरा पीसीएम वो था सब्जेक्ट, तो मैं उनमें से नहीं ले सकती थी, और सोशियोलॉजी मुझे बहुत प्रभावित करता है क्योंकि सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है सोसाइटी के बारे में ही होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ना और सीखना, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे आसपास भी हो रहा है, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ही ऑप्शनल चूज किया। ओके, इंटरप्शन के लिए वापस आऊँगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। अनअकैडमी के थ्रू टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का न्यू बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। यह बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं। साथ ही साथ इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज के साथ यूपीएससी क्रैक करने का सुनहरा मौका, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए रेज हैंड का फीचर्स लेके आया है, जिसके माध्यम से आप अपने फेवरेट एजुकेटर से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही वीक है तो इसे मजबूत बनाना चाहते हैं, अनअकैडमी लेके आया है ऑप्शनल कर्विनेल, जिसके माध्यम से आप अपना ऑप्शनल मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि लाइव मॉनिटरिंग, स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन, ए प्रैक्टिस, कैसे कैसे फीचर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी एनुअल प्राइज हाइक यानी कि 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच यूपीएससी एनुअल प्राइज हाइक होने वाला है, जिसमें प्लस कॉम्बो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले क्या प्राइस थी और प्राइस हाइक होने के बाद में क्या प्राइस होगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों। इसके अलावा प्लस जीएस के भी प्राइस हाइक होने वाले हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, देन उसके बाद नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आप हमारा कोड SView इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद। कोर्स सीरीज में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं
और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो मैम धन्यवाद। जैसा कि हम आपके रूम को देख रहे हैं एकदम अच्छा, मतलब ये सब जो मैप वगैरह लगाई हुई हैं इनका कितना योगदान रहता है मैम आपके प्रिपरेशन में? जी बिल्कुल, इससे मतलब इन्वायरमेंट अच्छा बना रहता है कि हाँ हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो आसपास का माहौल देखते हैं कि नहीं हमारे सामने मैप लगे हैं, इंडिया है, वर्ल्ड का मैप है, बुक्स लगे हैं, मतलब ये भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए तो अच्छा लगता है पढ़ाई करने में भी। और ऐसे गंदा वंदा रहेगा तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। जी, आप दोनों लोग एक साथ रहते हैं इसी रूम में? जी जी, हम दोनों एक ही साथ रहते हैं इसी रूम में। ओके, तो मैम जैसे कहते हैं कि सिंगल रूम में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप दोनों लोग साथ में कैसे मैनेज करते हैं मैम, आप बताइए। हम तीनों मतलब टाइम को बहुत अच्छी तरह से मतलब मैनेज करते हैं और भी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है हमारी। जी मैम, जैसा अब हम थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं, तो आप लोग इसको मैनेज अभी कर रहे हो या कि फिर आप सिर्फ अभी ऑप्शनल पर अपने ध्यान दे रहे हो? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो अब पीटी आने वाला है वो 5 जून को है, तो उसको भी लेके चलते ही हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल तैयार नहीं होगा, अगर पीटी हो भी गया तो फिर मेंस नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर अकेले पीटी देने का। तो इसलिए हम सारी चीज़ें मतलब इंटीग्रेटेड साथ में ही लेके चल रहे हैं। ओके, तो मतलब इस समय पर आपका टाइम टेबल क्या रहता है मैम? कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, लाइब्रेरी कितने बजे जाते हो? अभी तो हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है, मतलब की थी अभी नहीं की है, तो अभी तो हम रूम पर ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि सुबह उठते हैं, सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाना धोना जो भी हमारा बीच का काम रहता है, फिर 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं। और हम लोग आपस में इसलिए मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। रात को किसी का होता है रात को सोना या फिर किसी का जगना, तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो हम दोनों का टाइम टेबल एक ही जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, अब जैसे जो हमारे व्यूवर्स हैं इसमें से खासकर जो लड़कियां हैं उनको या घर से बाहर आने के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जो पर्टिकुलर जो गांव से होते हैं उनको तो बहुत ही कम मिलता है। तो मैम ऐसे मतलब उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ लड़कियाँ सेफ़ हैं या नहीं? जी बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब तक बाहर नहीं निकलते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेफ़ हैं कि नहीं। एक बार आप भेजिए तो सही, क्योंकि गांव में मेरे साथ भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है या अभी नहीं होता है। मेरे पापा को तो अभी भी कभी कभी लगता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोरोना ऊपर नीचे होता है तो उनको लगता है नहीं यहाँ पे बहुत डर है, घर आ जाओ, या कोई दंगे होते तो भी पापा, क्योंकि माँ बाप हैं उनके मन में डर तो रहता ही है कि बाहर जाने के बाद लड़कों के लिए भी कौन सा सेफ़ रहता है, कभी कभी उनके लिए भी दिक्कत आती है। तो मेरे लिए भी काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन मेरे मामा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं, तो वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से रहो, पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके मैम, इस रूम का रेंट कितना है आपका और कितना आपको क्या क्या मिलता है खाने में? जैसे 3 टाइम फूड है और या वाईफाई है या नहीं, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे वाईफाई भी है, 3 टाइम फूड मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट चाय मिलती है, कभी पराठा, मैक्रोनी और पोहा वगैरह, सैंडविच, सब कुछ टाइम टेबल से मिलता है। दोपहर में खाना मिलता है, चावल दाल रोटी सब्जी, जो आपको पसंद है आप खा सकते हैं। और शाम को भी डिनर 8 बजे तक तैयार हो जाता है। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी वाईफाई सब अवेलेबल है। और मैम सिक्योरिटी का क्या है यहाँ गर्ल्स के लिए? जी सिक्योरिटी, रात को गेट बंद हो जाता है 10 बजे के बाद, ना किसी को आने देते हैं ना जाने देते हैं। ओके मैम, आप लोगों ने कोई कोचिंग ले रखा है? जी हाँ, मैंने कोचिंग लिया था और स्टार्टिंग में ही 2019 में, तब उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी ही चल रही है। मैम आपने कोचिंग लिया है? नहीं, अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, पर मैं अभी करूँगी। ओके, अभी सेल्फ स्टडी चल रहा है आपका? ओके, तो फिर मैम इस समय पर कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, लाइक पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो मैम पर्टिकुलर? जी मैं हिस्ट्री के लिए 11th-12th के एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ, और ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वो तो सभी पढ़ते हैं और लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। और ऑप्शनल के लिए मैं अपने क्लास नोट्स और कुछ बुक्स और करंट अफेयर। न्यूज़पेपर आप लोग यूज करते हैं मैम? जी जी, न्यूज़पेपर हम दैनिक जागरण पढ़ते हैं। आप भी दैनिक जागरण? जी। हिंदी मीडियम से हैं आप लोग? जी। ओके मैम, जो हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी न्यू मतलब नए नए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी न्यू हैं, उनको कुछ पता नहीं है क्या, कहाँ से कौन सा रिसोर्सेज यूज करें, कहाँ से कौन सी बुक से स्टार्ट करें, तो मैम आप बिगनर के लिए क्या बताना चाहेंगी, कहाँ से स्टार्ट करें? जैसा कि आपने एक प्रीलिम्स भी मतलब एक अटेम्प्ट आपने दे रखा है।
जी मतलब बिगनर के लिए यही है कि वो सबसे पहले अपना बेस मजबूत करें और पहले सोचें कि हमें इसमें क्यों जाना है, और क्वेश्चन पेपर देखें लास्ट ईयर के, और तब डिसाइड करें, क्योंकि ये थोड़ी लंबी जर्नी है और थोड़ा धैर्य भी बना के रहना पड़ता है। और आपका अगर बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है और आप सोच रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से ही शुरू करिए, वही बेस्ट है आप लोग। ओके मैम, आप तो शायद अभी थर्ड ईयर में हैं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैम आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? क्या अभी कौन सा बुक आप फॉलो कर रही हैं? मैं अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही थी और अभी कंप्लीट हुई है, तो और अभी 11th की हिस्ट्री भी मेरी चल रही है साथ में, और नॉवेल भी। तो जैसा कि आपने ये एनसीईआरटी को मेंशन किया, तो इसका एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या बिगनर्स के लिए? जी, इससे बेस क्लियर होता है हमारा। ओके तो मैम, जिनका इतना बजट नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोचिंग ले सकें, एक्चुअली यहाँ का कोचिंग भी बहुत महंगा होता है, तो मैम आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिना कोचिंग का कर सकते हैं या कि फिर डिफ़िकल्ट है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए गांव में। और अब तो यूट्यूब पे भी और ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं कि अगर आप करना चाहो तो कहीं से भी आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वो भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए काफ़ी मटेरियल है, आप पढ़िए, वहाँ से कोई पैसा नहीं लगता। ओके मैम, अगर हम आपकी बात करें तो आपका क्या मोटिवेशन है आईएएस बनने का? क्यों, मतलब किस मोटिवेशन से आप आईएएस बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं देश के लिए? जी बिल्कुल, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़की और लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है लोगों के मन में, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियाँ कितना भी पढ़ लें लेकिन उनको बनाना खाना ही है, और कि कुछ भी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, और ये नाम लिखा के नहीं आई हैं लड़कियाँ कि ये खाना सिर्फ लड़कियाँ ही बना सकती हैं, लड़के भी बना सकते हैं, और यहाँ मैंने बनाते हुए देखा भी है। तो वहाँ पे मतलब बहुत भेदभाव हुआ, तो मैं बस यही ख़त्म करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, और लड़कियों को पढ़ने भेजिए और उनका भविष्य बेहतर बनाइए। ओके तो मैम, आपका रूम रेंट कितना है इस रूम का? मतलब पर सीट है यहाँ पे, जैसे हम पर सीट देते हैं 8,000 रुपीज़। तो थैंक यू मैम, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए आप लोगों को। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।